हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आरडब्ल्यू परिवार पर। उम्मीद करता हूं बहुत मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी अपनी तैयारियों में शानदार तरीके से व्यस्त भी होंगे। करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से ये रिक्रूटमेंट निकल के आया है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 534 है। हालांकि इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन जो है वो पहले आउट हो चुका था। इस पे एक वीडियो भी मैंने बना दिया था, बट अब जो है वो इस पर कि सर डिटेल नोटिफिकेशन में आपको ये दे दिया गया है कि आपका सिलेबस जो है वो क्या रहने वाला है, क्या चयन प्रक्रिया रहेगी, एग्जाम पैटर्न जो है वो क्या रहने वाला है। ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें दे दी गई है। योग्यता यानी डिप्लोमा की भी वैकेंसी है, आईटीआई वैकेंसीज भी हैं और आपके पास डिग्री वैकेंसीज में अधिकतर वैकेंसीज जो है वो इसमें आईटीआई के लिए बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज जो है वो आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है ना, चलिए डिटेल में बात करते हैं इस पे। तो करेंसी नोट प्रेस नासिक की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल के आया है और आपके पास यहाँ आपके पास क्या है सर, यहाँ 4 सिक्योरिटी प्रेसेस हैं और इन 4 सिक्योरिटी प्रेस, एक आपके पास सीएनपी नासिक हो गया, एक आईएसपी नासिक हो गया, बीएनपी यानी बैंक नोट प्रेस देवास मध्य प्रदेश हो गया और एसपी पीएच यानी तेलंगाना में आपके पास सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हो गया। अब कितनी कितनी जो है वो नंबर ऑफ वैकेंसीज यहां पर दे रखी है। सो जो है रिस्पेक्टिव आपके पास प्रिंटिंग प्रेस में, तो इस पर हम जो है वो बात कर लेते हैं। हालांकि अलग अलग सारी जो है वैकेंसीज इन्होंने जो है वो डिटेल में भी दे रखी है और क्या जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो भी आपके पास बात कर लेते हैं। तो देखो जरा सर, ये आपके पास डिटेल कंसोलिडेटेड वैकेंसीज हैं चारों करेंसी और सिक्योरिटी प्रेसेज में। तो अगर मैं बात करूं आपके पास, देखिए जरा सर, सुपरवाइजर टीओ मैकेनिकल में आपके पास जो है करेंसी नोट प्रेस नासिक में 2 हैं और आईएसपीएन में आपके पास जो है वो क्या है सर, 5 वैकेंसी हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की आपके पास 3 और 5 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 2 और 7 वैकेंसी है यहां पर। ठीक है ना, आपके पास सुपरवाइजर मैकेनिकल एयर कंडीशनिंग की आपके पास जो है वो बैंक नोट प्रेस देवास में 3 वैकेंसी आपके पास है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की 3 वैकेंसी है। अब इसी तरह से अगर मैं बात करूं आपके पास जूनियर टेक्नीशियन की जो वैकेंसी है, जो कि आपके पास वैकेंसी मानी जाती है किसके लिए, आईटीआई के लिए, जिसमें अगर मैं बात करूं तो उसमें फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनिस्ट सारे बच्चे जो है वो इसके अंदर एलिजिबल हैं। जिसमें आपके पास बैंक नोट प्रेस देवास में 25 वैकेंसी आपके पास यहां पर देखने को मिल रही है सर, 25 आपके पास सीएनपीएन में 25 है, आईएसपीएन में 34 है, एसपीपीएच में 24 वैकेंसी आपके पास यहां पर दे रखी है। जूनियर टेक्नीशियन कंट्रोल की आपके पास 14, 25, 157 और 31 है। ठीक है ना, जिसमें अगर आपने कंट्रोल में आपके पास क्या है सर, टेक्नीशियन आईटीआई किया हुआ है। इलेक्ट्रीशियन के लिए 5, 6 और 1 पोस्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 5 और 10 पोस्ट है। सिमिलरली मशीनिस्ट के लिए 5 और 3 और आपके पास 5 पोस्ट आपके पास यहां पर दे रखी है, यानी टोटल 15 पोस्ट आपके पास। आईएसपीएन में 5 हो गया, सीएनपीएन 3 हो गया आपके पास किसके लिए सर, मशीनिस्ट के लिए। फिटर के लिए 5 और आपके पास 15, 20 पोस्ट हो गया। मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस में 3 पोस्ट हो गया। ठीक है ना, ये आपके पास इस तरह से टोटल वैकेंसी जो है वो आपके पास यहां पर दे रखी है। ठीक है ना, ये सारी टोटल वैकेंसी इन्होंने जो है वो आपके पास दे रखी है। हर में टोटल नंबर ऑफ द पोस्ट जो है वो आपके पास 534 पोस्ट है सर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है सर, 534 है। अब यहां आपके पास क्या है सर, आपकी जो है वो ट्रेड वाइज इन्होंने आपके पास पहले ही बोल रखा है कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जूनियर टेक्नीशियन फिटर की जो पोस्ट है, उसमें आपके पास क्या है सर, फिटर ट्रेड में आपके पास आईटीआई चाहिए। अगर प्रिंटिंग है तो आप इसमें, अगर आपकी ट्रेड मशीनिस्ट है, इलेक्ट्रिकल है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सारी ट्रेड जो है वो ऑलमोस्ट इसके अंदर एलिजिबल होंगी। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल है, मशीनिस्ट में आपके पास आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई होना चाहिए। सिमिलरली अगर हम बात कर लें आपके पास किसमें सर, फिटर है, तो फिटर में आपके पास जो है वो फिटर की आपके पास क्या है, जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल में भी आपके पास देखो सारी मशीनिस्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, प्रिंटिंग ट्रेड हो गई, सारी जो है वो आपके पास ट्रेड को मौका दिया गया है सर। ठीक है ना, तो यहां आपके पास एलिजिबिलिटी बहुत ही क्लियरली तरीके से जो है वो आपके पास दे रखी है। अब इसमें क्या है, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ना, जब फॉर्म अप्लाई करेंगे आप अपनी ट्रेड का, तो वहां आपके पास क्या करना है, आपको जो है वाइजली, आपको मतलब ध्यान से जो है वो प्रेफरेंस चूज करना है। एप्लीकेंट शुड वाइजली सिलेक्ट द पोस्ट अलोंग विद द प्रेफरेंस ऑप्शन इन ऑफ द यूनिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आफ्टर सबमिटिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। कोई चेंज आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो क्या कर रहे हो सर, अप्लाई कर रहे हो, तो यूनिट प्रेफरेंस जो है वो आपको देना है सर, कि कौन सी यूनिट में आपको क्या करना है सर, आपकी प्रेफरेंस है। प्रेफरेंस मांगेंगे कि भैया मेरे को देवास चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो तेलंगाना चाहिए, या फिर आपके पास जो है वो बैंक नोट प्रेस नासिक चाहिए, कौन सा चाहिए वो आपके पास होना चाहिए सर। पहले प्रेफरेंस आपको मांगेंगे। इन केस ऑफ द सिलेक्शन यूनिट इज अलोकेटेड बेस्ड ऑन द प्रेफरेंस एंड मेरिट ऑफ द कैंडिडेट, फर्दर सीनियोरिटी विल बी मेंटेन्ड एज पर द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग रिस्पेक्टिव यूनिट सर। नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो मेंशन्ड है, अब वो चेंज हो सकती है सर, आपके पास ध्यान रखना सर। ठीक है ना, ये आपके पास जो है वो पोस्ट का क्वालिफाई जो है वो बाइफरफिकेशन हो गया सर। अब यहां अगर हम बात करें आगे कि सर इसमें जो है वो आपके पास, ये तो सारी कहानी जो है वो पोस्ट की हो गई सर, ये पोस्ट की कहानी हो गई सर। ठीक है ना, और
जो है वो फॉर्म जब हम भरेंगे तो उसमें इसको ध्यान रखेंगे सर। कब से जो है वो इसके फॉर्म और आवेदन जो है वो शुरू हो रहे हैं सर? तो इसके आवेदन जो है वो 20 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं मेरे भाई। 20 अप्रैल से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। 19 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। 20 अप्रैल से आपके पास 19 मई तक ये आपके पास जो है वो लिंक ओपन रहेगा। पेमेंट की आखिरी डेट जो है वो आपके पास 19 मई ही रहेगी। जून और जुलाई में एक्सपेक्टेड है कि इसका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम इसका हो जाएगा सर, ठीक है ना। ये इन्होंने दे रखा है। तो आपके पास लगभग अगर मैं बात करूं तो अप्रैल तो हो गया आपका, मिड अप्रैल जो है वो खत्म हो चुका है, अप्रैल ऑलमोस्ट, ठीक है ना। तो 10 दिन अप्रैल के हो गए, बाकी के आपके पास क्या होता है सर, मई बचता है और जून बचता है। मतलब लगभग आपके पास जो है वो 70 से 75 दिन आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सर। 70 से 75 दिन जो है, 75 दिन का समय जो है वो आपके पास मिलेगा। और इसमें जब हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे ना तो ये 70-75 डेज मोर देन इनफ है अगर आप इसको तैयारी आप अच्छे तरीके से करना चाह रहे हो तो सर, बहुत अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हो सर, ठीक है ना। चलिए सर, अब देखो जरा सर, फॉर्म फिल करने के 1000 रुपए आपके पास लगेंगे, आपके पास जो है यूआर कैटेगरी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए और ओबीसी के लिए। जो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपए का आपके पास क्या होगा सर, ठीक है, आपके पास फीस जो है वो उनको चार्ज जो है वो देना पड़ेगा सर। सिलेक्शन प्रोसीजर देखो जरा सर, आपके पास अब इन्होंने पोस्ट वाइज जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर इन्होंने बना रखा कि भैया एग्जाम पैटर्न जो है वो आपके पास क्या होगा। जैसे मैं अगर आपके पास जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट की अगर हम बात करें सर, कौन से पोस्ट की बात करूं सर, मैं अगर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट के बारे में अगर हम बात कर लें कि जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट का आपके पास क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, तो इसमें आपके 85 जो है ना वो आपके पास क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलेंगे। 85 क्वेश्चन जो है वो आपके पास देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। आपके पास 85 क्वेश्चन जो है वो आपको ट्रेड के देखने को मिलेंगे और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, यस ना, देखो जरा सर, इन्होंने बहुत ही क्लियरली दे रखा है कि जूनियर टेक्नीशियन में आपके पास 85 क्वेश्चंस जो है वो आपके पास कहां पर आएंगे सर, आपकी ट्रेड के आएंगे। 20 क्वेश्चन जो है वो आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे और आपके पास 15 क्वेश्चन जो है वो आपके पास किसके आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे। इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चन होंगे, 120 नंबर के होंगे, 120 मिनट आपके पास समय मिलेगा, यानी 2 घंटे का जो है वो आपके पास क्या होगा सर, समय आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। अब यहां अगर हम बात कर लें तो इन्होंने जो है वो आपके पास बोला है कि सबसे बड़ी बात है कि यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है सर, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। चलिए सर, अब यहां इन्होंने बोला है कि अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम आपके पास क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए 55%, ओबीसी के लिए 50% चाहिए, एससी एसटी के लिए 45% जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो चाहिए। और बोल दिया गया है कि कोई जो है वो आपके पास नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास यहां पर देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है ना। इन्होंने सेंटर्स भी दे दिए कि कौन कौन सी जगह जो है वो आपके पास एग्जाम जो है वो सेंटर्स होंगे। तो सेंटर्स के लिए इन्होंने बोल दिया कि भैया नासिक हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, हैदराबाद हो गया, दिल्ली एनसीआर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, चेन्नई हो गया, बेंगलोर, 9 सेंटर्स हैं। इन 9 सेंटर्स पर आपके पास एग्जाम जो है वो दिया जाए, एग्जाम सेंटर आपके पास आएगा, कोई नेगेटिव मार्किंग आपके पास देखने को नहीं मिलेगी, मेरिट आपके पास यहीं से बनेगी सर, मेरिट आपके पास यहीं से बनेगी, ठीक है ना। अब हम अगर सिलेबस की बात कर लें कि सर सिलेबस जो है वो क्या दे रखा है, तो इन्होंने आपके पास जो है वो ब्रांच वाइज, आपकी ट्रेड वाइज, ठीक है ना, आपका सारा जो है वो सिलेबस इन्होंने दे रखा है, ठीक है ना। ब्रांच वाइज और ट्रेड वाइज इन्होंने सिलेबस जो है वो दे दिया है सर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें आपके पास किसका सर, जैसे अगर मैं जूनियर टेक्नीशियन की अगर मैं बात करूं तो जूनियर टेक्नीशियन में अगर जैसे हम किसी भी ट्रेड का, हर ट्रेड का आपके पास वैकेंसी जो है वो दे रखा है। जैसे आपके पास सुपरवाइजर के लिए सिविल इंजीनियरिंग की अगर पोस्ट है उसका भी सिलेबस इन्होंने दे दिया है सर, ठीक है ना, उनका भी सिलेबस दे दिया है सर। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का क्या सिलेबस है वो आपके पास पोस्ट वाइज जो है वो सबका सिलेबस इन्होंने दे रखा है सर, सबका जो है वो सिलेबस इन्होंने दे दिया है सर, ठीक है ना। बहुत अच्छे तरीके से, जैसे जूनियर टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स का जो है वो क्या सिलेबस रहेगा, एयर कंडीशनिंग का जो है वो क्या सिलेबस रहेगा, ठीक है ना। आपके पास इलेक्ट्रीशियन का जो है वो क्या सिलेबस यहां पर देखने को मिलेगा सर, इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या सिलेबस रहेगा, जूनियर टेक्नीशियन के लिए हर पोस्ट के लिए। जैसे फिटर की अगर हम बात करें तो सेफ्टी वर्कशॉप और 5S सिस्टम हो गया, इंजीनियरिंग मटेरियल्स और मेटलर्जी हो गया, आपके पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और मेट्रोलॉजी हो गया, ठीक है ना, मेट्रोलॉजी हो गया, बेसिक फिटिंग थ्योरी हो गया, शीट मेटल हो गया, जॉइनिंग प्रोसेस हो गया, वेल्डिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मशीन टूल लेथ थ्योरी हो गई, फिट असेंबली सरफेस फिनिश हो गया, पावर ट्रांसमिशन मेंटेनेंस फ्लूइड सिस्टम हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन और साइंस हो गया। ये पूरा जो है वो सिलेबस आपके पास दे रखा है। तो सिलेबस इन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो आपके पास क्या कर दिया सर, मेंशन कर दिया। बस अब जो है वो आपके पास क्या है सर, मैं ये आपके पास मान के चल रहा हूं कि आपके पास 70 से 75 दिन का जो है वो आपके पास जो समय है ना, इस 70 से 75 दिन के समय को आप जो है वो बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज करें। और आप जो है वो क्या करना है, अगर आपको इसकी तैयारी से रिलेटेड कोई भी डाउट अगर आपके मन के अंदर आ रहा है तो आप इस वीडियो के नीचे जो है वो कमेंट कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स का जो है वो आंसर मिलेगा कि किस तरह से सर ये 85 नंबर का ट्रेड जो है वो हमको तैयार करना है,
ठीक है ना। आपके पास 15 नंबर का ये जो रीजनिंग है वो कैसे होगा, 20 नंबर का ये आपके पास जो एप्टीट्यूड है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड, इसकी प्रिपरेशन जो है वो कैसे होगी, और इससे रिलेटेड और भी कोई अदर डाउट है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सो गुड लक, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू सो मच।